हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सऊदी अरब गाजी का एपिसोड नंबर 64। आइए देखते हैं। न इस कबीले में, न ही इस सौदाह में, न इस जिरगे में और न ही उन वसी और इस चरागाहों में तुम्हारी कोई हैसियत है। याद रखना तुम। अरे रे, सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से इस जिरगे में शिरकत कबूल की है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम हद से बढ़ोगे तो औताक के सामने तुम्हें लटकाने से भी दरेर नहीं करूंगा मैं। तुम दुखी हो, लेकिन इस कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन की इज्जत की खातिर उम्मीद है कि तुम मज़ीद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। जिरगे में रायशुमारी के बाद तुम्हारे खानदान की कबीला बदरी का फैसला सुनाया गया था और उन्हें कोरकुत के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन करती और बगावत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो और उसके बाद जिरगे के हर फैसले को मानना होगा। मतलब ये कि इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो को तुम। ये क्या इशारा दे रहा है? ये तो सरासर ऐसा बड़ा इंसान ऐसा नहीं समझ सकता। कैसे हो सकता है? दूसरे के वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया सरदार, इस नाहज्जात का ये इल्जाम हम जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे कुर्दोगलू ने सखावत दिखा के बुलाई लिया है तो इसकी बात भी सुन लेते हैं। कल तक, क्योंकि जिरगे के फैसले अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होते हैं। बहुत शुक्रिया। कबीले के सरदार पर जिरगे में नाकर्दा जराइम का इल्जाम लगाना बहुत महंगा सौदा है अर्तुल। अगर तुम पास न आए तो यहाँ से तुम्हारी लाश वापस जाएगी। अरे रे, रुक जाओ। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सरदार मान लिया तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी। ये सिर्फ इल्जामात नहीं, हकीकत है। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से उन गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सुन लेते हैं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 मुअज़्ज़िज़ीन इस जिरगे में कम है। ये लोग भी मर गए। आगे लोग Ah!
हमारे तो पूरी तैयारी के साथ है, हर प्लान फेल करना, तो लेकिन जिरगा कैसे फेल करना? हाँ वाह, मजा आ तीनों साथ में। सुना ठीक है। ठीक हो गए। तुम इन लोगों को अब एक साथ देख लिया है तो कोई फिक्र नहीं है मुझे। तुर्गुत, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। खड़े हो जाओ। मुझे कबीले पहुंचना है फौरन। वसीम बादशाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुना था कबीले में बगावत हुई है सरदार। तो बताओ अर्तुल, तुम्हारे गवाह किस बात की गवाही देंगे? कारा तोयगर के साथ मिलकर तिजारती काफले पर जो हमला करवाया उसकी गवाही देंगे वो। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा इंसान। कौन देगा वो गवाही? जवानों को शहीद करवाने की गवाही देंगे। और सलीबियों का आलाकार बनकर तुमने जो फितना और शुरू से सरदार बस हुक्म कीजिए सरदार। मैं अभी किले के चक्कर लगाकर तुमने सलीबियों के उस्ताद आजम पेट्रूशियों के साथ साजिशों के जाल बुने तुमने ये बताएंगे। क्या बात है तुम्हारी अर्जुन, यानी तुम बहुत ताकतवर गवाह लेकर आए हो यहाँ। बिल्कुल, आज ऐसे ही गवाह पेश करूंगा मैं जो तुम्हारी गद्दारी को सलीबियों के उस्ताद आजम की दी गई अशरफियों से कबीले में किस किस को खरीदा तुमने ये भी बताएंगे। एक एक करके कबीले में मौजूद हर रिश्वतखोर का नाम बताएंगे। कौन है वो गवाह? तुर्गुत है वो गवाह। तुर्गुत क्या बताएगा? क्या वो इस बात की गवाही देगा कि तुम्हारे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमको जाना चाहिए बट तुमने कोई दोगलू को इतना कमजोर समझा है? तुम समझे कि तुमने मुझे फंसा किया है? हरीमा सुल्तान भी यही समझती है कि तुम दोनों झूठे इल्जामात लगाकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़कालोगे और मुझे बदनाम करोगे। लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ अर्तुल, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न छुप जाओ। मैं चुन चुन कर सबको मार दूंगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसको। आ गया।
चल तेरा खेल खत्म। क्या तुमने तो यही सब कदम कर दूंगा। बोलो तुम तो। भाई ये बकवास कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। कुर्दूस, हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है। हुक्म कीजिए। सुलेमान शाह को पैगाम भिजवाओ कि वो तशरीफ लाए और संभाले मंसूब को। जैसा आप कहें भाई। इंशाअल्लाह ये मुकद्दस मंसब तुम जैसों के हाथ नहीं आएगा दोबारा। बस इसको तो मार ही दो, अभी खत्म हो गया। बस और कोई चाल ना बचे इसकी। मेरे को तो नहीं लग रहा और कोई है अभी चाल उसकी। देखते हैं आगे क्या है। अभी क्या कर रहे, किसी को सिग्नल। बाबा देखें धुआं उठ रहा है। अर्जुन कामयाब हो गए। रवाना होना चाहिए अब। सही है, चलाओ चलाओ। हाय माँ, तुम लोग कुछ देर में आना कभी नहीं। जैसा आपका हुक्म सुलेमान। अब्दुल रहमान, घोड़े तैयार किए जाए। जो हुक्म सरदार। आ जाओ आ जाओ। पाक है वो जात जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है। सारी तारीफें उसी जात मुकद्दस के लिए हैं। मैं उस पाक नाम की कसम खाता हूँ। मैं अपने परचम और तलवार की हुर्मत के लिए जिस जिहाद में निकला हूँ, उस जिहाद में मेरे रहनुमा हजरत खिदर अलैहिस्सलाम और शेर खुदा हजरत अली को खुदा मेरी तलवार में जुल्फिकार जैसी मसला है ना अपना। बता देने वाला सिर्फ मेरा खुदा है।
हाँ। कुर्तोगलू को गद्दारी की सजा दी जाएगी ताकि कबीले में फसाद बर्पा करने वालों के नाम हमेशा के लिए इबरत बन जाए। हमने इस कम नस्ल के साथ इत्तेहाद नहीं किया सरदार, लेकिन मैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम जंगजू मसलहतन खामोश थे इसके आगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी दस्तबरसी करना चाहते हैं। प्राउड मोमेंट लग रहा है वापस से। असली सरदार की जगह कोई नहीं ले सकता है। सीधी बात है। ना अगर बिगी बिल्ली जैसा बैठे बनी फिर भी इसके कुछ जगह में तो सबके कदमों के नीचे वो अभी, और ध्रुव की नजर पूरी नीचे ही है। अभी एक्चुअली नहीं उसको छोड़ेंगे वो खेल खत्म, जिसको भी बंदा भी नहीं बचा है। अंजाम क्या होता है ये देख सकते हैं आप लोग। इसने हमारे खानदान पर जो जुल्म किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी इसे, लेकिन हम इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। इसकी सजा का फैसला जिरगे में किया जाएगा। जिरगा जो भी फैसला करेगा उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। उम्मीद है कि आप में से किसी को भी इस पर एतराज नहीं होगा। कोई शक नहीं कि हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं। सलीबियों ने हमारे अमन पर फैलाया है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे इत्तेहाद को नहीं तोड़ सका। दुश्मन चाहे जितना भी जोरावर हो जाए, वो हमारे दिलों में ईमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलना चल दे, तो बांध के रखा है उसको। ग्रीन में से कोई आना जाए। बराबर से लगा है।
मुझे ख्याल आ रहा है उन सल्जुकी काफिरों और अय्यूबियों का। मैंने जिन लोगों को जिंदान में कैद करके शैतानियत से सहरालूद कर दिया है, सलीबियों की शाही जमात गले पहुंचने वाली है। जब तक वो यहाँ मौजूद रहे, तब तक तुम इस जख्म और दवा को अपने सीने में छुपा के रखना। मददगार होगा। खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है मेरे हाल में तबीब। जिस उम्मीद से मैंने सरमायाकारी की गुर्दौलों पर, वो पूरी ना हो सकी है। काई कबीला ज्यादा खतरनाक हो चुका है अब, मगर एक बात मुझे परेशान कर रही है कि ईसा दौरा के पास वो जहर आलूद खंजर कहां से आया बताओ। मुझे इजाजत दीजिए उस्ताद आज़म पेट्रोशियो। खुशामदीद उस्ताद आनियाज, आपकी आमद बाइस मुसरत है। बहुत खुशी हुई टाइटस। उस्ताद पेट्रोशियो कहाँ है? ऐसी भी क्या मसरूफियत के हमारे इस्तकबाल के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं। वो अपने कमरे में आपका इस्तकबाल करेंगे। उस्ताद आज़म जानना चाहते हैं कि ईसा दौरा को वो जहर आलूद खंजर किसने दिया था कार्डिनल थॉमस। सुबह सोच कर मोटी हो जाएगी, तब मैं बताऊंगा कि ईसा दौरा को वो खंजर मैंने ही दिया था। तुम अब जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उस किसी नए उस्ताद का इंतखाब करेगा। नया उस्ताद आज़म किसे चुना जाएगा कार्डिनल अल-कदर? बिलाशुबा टाइटस को। उसे पैगाम दो कि मुझसे आकर मिले राजदारी से। और हाँ, इब्न अरबी के संदूक का क्या हुआ और कितना इंतजार? इस मकसद के लिए कल ही जा रहा हूँ मैं। बहुत खूब, जितना जल्द हो जाए अच्छा है, क्योंकि छोटे शहजादे के साथ मैं इस वाहियात जगह से निकलना चाहता हूँ। चलो बैक टू मेरे बहादुर सरदार, आप पर बहुत जचता है ये मनसबे सरदारी और दुश्मन से मुकाबला करना। मेरी जान से भी अजीज राजा, मेरी मोहब्बतों की अमीर, मेरी हर खुशी और गम में मेरा साथ देने वाली, ये सरदारी एक शोलो गले में बहुत मुश्किल है। दुरुस्त कहा आपने, ये औताक हर तरह की मुश्किलात और परेशानियां दे चुका है। जानती हूँ तुम है ना, मुझे यहाँ वापसी की रत्ती बराबर भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अगर हम वापस ना आते तो जुल्म के साए हम पर मंडराते रहते। मजलूमों की खातिर जिहाद ना करते रहा तो जालिम हमेशा के लिए जीत जाता। इस दुनिया में जालिम की एक सांस भी नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुर्दोगलू का क्या अंजाम होगा है ना, लेकिन मेरा असल हदफ
सलीबियों के मजबूत किले को मिसमार करना है। या तो वो किला रहेगा या हमारा कबीला। दुर्दार, मेरी बेटी। अरे वाह, वालिदा, सही है सही है। कुर्बान हो जाए मेरी जान तुम पर। शुक्र है उस रब्बे करीम का जिसने हमें इतनी खुशी अता फरमाई। चलो ये भी आ गया वापस। आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद खो चुकी थी मैं। खुदा का शुक्र है कि मैंने आपको देख लिया, वरना जीते जी मर जाती मैं। इंसान की मौत का वक्त मुअय्यन है अली सुल्तान। नसीब में मिलना लिखा हुआ था। शुक्र है खुदा का। अब क्या होगा तुरुल? पहले कुर्दोगलू को उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी, उसके बाद उस किले को नीस्तो नाबूद किया जाएगा जो सारी साजिशों का गढ़ है। दुआ करता हूं इसी तरह खुशी के आंसू हो बस। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कोई गम छू नहीं सकता। वक्त हो गया अजर के। लेकिन वो शिकार वाली बात, आज के बाद से हम ही जिम्मेदार होंगे, वो शिकार हो या फिर चिरका। जिंदगी जिंदान बन गई थी तुम्हारे बिना। सही कहा। साबित कदम रहने का हौसला दिया मुझे आकिस। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे तुर्कत। सच पूछो तो मुझसे भी और इंतजार नहीं हो पाएगा आकिस। अब मैं सरदार और तुम्हारे बाबा से बात करता हूँ तुम्हारे और अपने निकाह की। यस, इनका निकाह होना चाहिए। बहुत इंतजार हो। तुम्हें इससे जान छुड़ानी होगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी कभी। मैं बिना सोचे तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं उस खंजर से मेरी जान ले लेना। बहुत मुश्किल है ना इसलिए। बहुत बहुत कितने हंस रहे हैं। सोच रहे कि क्या करूँ आगे। ये कुछ ना कर दे। तुम्हें डर है कि मैं कहीं तुम्हारा नाम ना ले सकूं। तुम्हारे करतूत में बता नहीं सकता। अगर इन्हें ये बता दिया मैंने कि तुम भी मेरे साथ गुनाह में शरीक हो तो फिर क्या होगा? लेकिन सुलेमान उसके औलाद की जिंदगी हसीन करने के लिए तुम्हें उन पर
मुसलत करना चाहता हूँ मैं। तुम मेरा कीमती खजाना हो, तुम मेरा सबसे बड़ा विरसा और सजान खातून। उधरी है कि नहीं यार, वो स्माइल थोड़ी वियर्ड थी। हमको भी तो ठीक करना जरूरी है, किसी की हिम्मत नहीं थी। शुरू करता हूं उसके नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से रोशन किया। हमारी जान उसके नाम पर कुर्बान हो जाए। मुअज़्ज़ज़ीन, मैंने इस फानी दुनिया में बहुत दुख देखे हैं। अपनी औलाद को खोया, पहली बीवी को गंवाया, मेरे भाइयों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैं उतना नहीं टूटा जितना इस गद्दार ने तोड़ा है मुझे। कुर्तुबी ने साजिश के जरिए मुझे मेरी सरदारी से हटाना चाहा। उसने मेरी सौजा की, मेरे कबीले की, और लेकिन जिरगे के मुअज़्ज़ज़ीन में से किसी ने उस जालिम से कोई सवाल नहीं किया। आखिर क्यों? कैसी खामोशी है ये? माफ कर दे सरदार, हमारी अगलों पे पर्दे पड़ गए थे। अब मेरा फैसला है कि जो इस जुल्म पर खामोश रहा, आइंदा वो इस जिरगे में ना आए। आजाद हो तुम सब। नई शूरा का इंतखाब किया जाएगा। सब नया। कुंदोगलू की जगह तुम संभालोगे। कुंदोग तो आज से कबीले के अनाज का बंदोबस्त करोगे। पूरे कराओ। आखिरकार कुर्दुगलू का बोलते ना पर्दाफाश हो गया सबके सामने। फाइनली ये उनकी जगह पे आ गया। एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हो जाएगा, मुझे लगा और जल्दी। अरे कितना परेशान किया वो बंदे ने। नहीं, सुलेमान लोग को जल्दी से ये मिल जाएगा किला। हाँ तो मिल जाएगा ना, अभी उसने प्लान ही वैसा वो किया। तो प्लान ही ऐसा था, बट एट द एंड मेरे को है ना सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, हलीमा के टाइम पे वामसी और दुआन आ गए। पहली यार तुमने सब पहली बोलते ना नजर रखी हुई है सब पे, ठीक है। वो बोलते ना वो समझ गया है कि इसके साथ ना हर जगह नजर रखनी पड़ती है। बड़ा मजा आ गया, जिस तरह हो रहा था ना अंदर, फुल मजा आ गया यार, बहुत जबरदस्त। सुबह जिरगे में भी मस्त मजा आया पहला। फिर उधर भी बोलते ना अपना वो उसको जहरीला खंजर मारा हुआ एक तो वो एक्चुअली उसको बच्चे का ठीक वो देखना होगा। वही पेट्रोशियो बट अभी सलजान इसका क्या करे मेरे को आई होप सुधरे अभी भी। वो खाली मुस्कुराए इसलिए ताकि बच गई हो, वापस से पहले जैसी ना हो। अगर हो गई तो बाबा वापस से एक नया चीज उसके लिए बट और हमारे लिए। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, खाली हाँ वो स्माइल थोड़ी वेट थी। मे बी अजम्पशन रॉन्ग हो सकता था कि स्माइल शायद इसके लिए हो ताकि चल हाँ ठीक है बच गई हो, ठीक
क्योंकि ऑफ कोर्स उसने भी कम जुल्म नहीं किया, क्योंकि उसका नाम भी लिया तो उसकी भी गर्दन उड़ाई ये गई। तो हाँ, वो तो उसका मतलब बोलते हैं ना पति ही उड़ा देगा। और स्पेशली वो छोटू भी आ गया। हाँ मतलब बोलते हैं ना सही चीज सही जगह सही टाइम पे आ रही है, सही आपको। टाइम पे आ रही है। सब कुछ सही हो रहा है और अभी आई होप तुर्गुस और आइकिस की शादी हो जाए। पर अभी इनका प्लान है ये सब होने के बाद इन लोगों को किला फतेह करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखना होगा, कि किला फतेह करना इतना आसान नहीं होगा। वो बोलते ना सब चीज उधर से ही तो आई है एंड ऑल। और असीम पातशाह भी आ गए हैं अभी, तो ऑफ कोर्स किले फतेह करने का प्लान, क्योंकि बस उसको पता है कि ये भी है ना हलीमा का भाई भी उधर ही है, तो अभी सब एक साथ है। आप देखोगे इब्नुल अरबी भी यहीं पे, सारे इकट्ठे हो गए। तो सारे इकट्ठे बन के होते ना अभी तोड़ देंगे वो किला। अब देखना होगा अगले एपिसोड में जिंदगी में क्या होता है। बस मेरे को तो चाहिए उसका सर खत्म हो जाए। देखते हैं अब आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।